मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि दिमाग को हम जंग लगने से कैसे बचाएं। और जाहिर है कि बात मैं कर रहा हूं अपने अपने दिमाग के बारे में। यदि आपने कल के मेरे लेक्चर को सुना होगा तो आप बिल्कुल आराम से समझ लेंगे या बिल्कुल तुरंत पकड़ लेंगे कि मैं इस विषय पर बात क्यों कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आप सबके सामने महेंद्र चावड़ा जी का एक पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप डॉक्टर अग्रवाल का ये प्रोग्राम क्यों रोजाना सुनते हैं, तो उनका सिंपल सा उत्तर था कि ताकि अपनी खोपड़ी को मैं जंग लगने से बचा सकूं। दोस्तों, बात तो बहुत आसान सी लगती है, सरल सी लगती है और ऐसा भी लगता है कि हमें बात समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस पर भी बात की जानी चाहिए। खासकर मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस पर भी बात की जानी चाहिए। दोस्तों, जब कल मैं उनका पत्र पढ़ रहा था, उसी समय मेरे दिमाग में एक बिंब कौन था, बिंब एक इमेज आई। और वह इमेज लगभग लगभग आप यूं कह लीजिए कि 55-60 साल पुरानी इमेज थी। इमेज यह थी कि हम लोगों के घर के बाहर ही आंगन के पास एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था। जो था तो हम ही लोगों का कुआं, लेकिन वह सभी के लिए खुला हुआ था। तो हमारे कुएं पर रोजाना सुबह सुबह मुंशी जी स्नान करने आते थे, जो हमारे पड़ोस में रहते थे। मुंशी जी बेसिकली हमारे यहाँ के जो जमींदार थे, जिन्हें हम सब लाल साहब कहा करते थे, उनके अकाउंटेंट थे। और चूंकि उनकी लिखा पढ़ी का काम करते थे, इसीलिए गांव में सब उन्हें मुंशी जी के नाम से जानते थे और इसी नाम से पुकारते भी थे। वो रोज सुबह अपनी एक मझोले साइज की बाल्टी लेकर के हाथ में लटकाते हुए, बाल्टी में एक लोटा होता था, आते थे। साथ में उनके थोड़े से कपड़े होते थे और हमारे कुएं पर आकर वे रोजाना स्नान करते थे। अब ध्यान से सुनिएगा। वो कुएं से पानी निकालते थे और लोटे से उस पानी को अपने शरीर के ऊपर उड़ेलते चले जाते थे। नो डाउट कि शरीर पर थोड़ा बहुत हाथ भी वो फेर लेते थे, लेकिन वो लगातार ये काम 10 मिनट तक तो करते ही होंगे। पानी भरते थे और कभी कभी तो पूरी की पूरी बाल्टी को वो अपने सिर पर उड़ेल देते थे। इसके बाद फिर पानी निकालते थे और फिर सिर पर पूरी बाल्टी को उड़ेल देते थे। और वे हमेशा नहाते समय सुंदर कांड पढ़ा करते थे। उन्हें कंठस्थ था। कल्पना करके देखिए कि वे सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं और जितनी देर सुंदर कांड चल रहा है उतनी देर तक वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद फिर जो उनके गीले कपड़े होते थे वो उसे साबुन से साफ भी करते थे। दोस्तों, ये बिंब है और बहुत ही वो खूबसूरत व्यक्ति थे। गोरा चिट्टा उनका बिल्कुल शरीर और बिल्कुल दुबला पतला, एकदम स्वस्थ और बिल्कुल नुकीले नाक नक्श। बड़े बड़े हीरो भी शायद उनके सामने पानी भरते। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इस बिंब का जंग लगने से क्या लेना देना है। सर, आप ये क्या बक 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 कर रहे हैं। दोस्तों, अब अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा दबाव डालकर इस बकबक के बारे में विचार करने लगेंगे तो शायद आपको उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा कि वे पानी को निकालते थे और अपने शरीर पर उड़ेल लेते थे, निकालते थे और उड़ेल लेते थे, और ऐसा वो बहुत समय तक करते रहते थे। कल्पना कीजिए कि गर्मी के दिन है, शरीर पसीने से लथपथ है और वो नहाने आए हैं और पानी उड़ेलते चले जा रहे हैं, उड़ेलते चले जा रहे हैं, उड़ेलते चले जा रहे हैं। तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल व्यर्थ ही होगा उनका पानी का उड़ेलना, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से साफ नहीं होगा। यदि उनको अपने शरीर को पूरी तरह से साफ करना है तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, मलना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि वो साबुन से अपने कपड़े रोजाना धोया करते थे और बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। वो मजाल है कि सफ़ेद कपड़ों पर जरा से भी आप दाग ढूंढ सके। तो कपड़े वो साबुन से धोते थे, लेकिन एक विचित्र सी बात ये थी कि शरीर पर वो कभी साबुन नहीं लगाते थे, लेकिन शरीर तो उनका गोरा चिट्टा था। दोस्तों, मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सच में क्या बिना साबुन के उनका शरीर पूरी तरह से साफ हो पाता होगा। और यदि वो थोड़ा सा साबुन लगा करके अपने शरीर को रगड़ लेते तो उनका शरीर बिल्कुल एकदम साफ हो जाता। कम से कम जो पसीने की बू वगैरह होती है वो तो खत्म ही हो जाती। हमारे बाल भी पसीने से नहाए रहते हैं, वो भी एकदम से साफ हो जाते।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें मैसेज केवल इतना है कि केवल पानी उड़ेलने से शरीर साफ नहीं होता है। इसका मतलब है कि केवल सुनने से ही दिमाग की जंग खत्म नहीं होती है। आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। फर्क पड़ जाएगा, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं को बिल्कुल व्यर्थ होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ और करना होगा। और इसका उत्तर महेंद्र चावड़ा जी ने अपने पत्र में ही दे दिया है, विचार विमर्श। अब इस पर हम लोग कल बातें करेंगे। नमस्कार।